नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सड़क, खेत खलियान और अब रेलवे स्टेशन, आखिर क्यों चंद मुसलमानों ने सार्वजनिक जगहों को इबादतगाह बनाने की जिद ठान ली है? अब देखिए ना, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन और उसके स्टेशन अब इबादत के नाम पर विवादों के केंद्र बनते जा रहे हैं। मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नमाज पढ़ने का जो वीडियो सामने आया है, उसने विवाद ही खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहां पर चंद लोग इकट्ठा हुए, दरी बिछाई और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये कोई सामान्य फुटेज नहीं है, बल्कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रेलवे परिसर के अंदर एक अस्थायी टीन शेड तैयार किया गया है। बाकायदा वहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही है। सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन जैसी हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पर धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से मनाही हो सकती है, वहां ये टीन शेड बनाया किसने और इन टीन शेड के आड़ में नमाज पढ़ने की इजाजत दी किसने? क्या प्रशासन की नाक के नीचे ये सब महीनों से चल रहा था? जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न सिर्फ विवाद खड़ा हो गया, आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस नमाज वाले वीडियो पर सीधा प्रहार किया। सोमैया ने न सिर्फ रेलवे अधिकारियों को इस मामले में लिखित शिकायत दी, बल्कि इसे मुंबई के इस्लामीकरण का एक बड़ा हिस्सा करार दिया। उनका दावा है कि यह सिर्फ नमाज का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी माइंडसेट है, जो धीरे धीरे मुंबई के सार्वजनिक ढांचों पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। रेलवे मैनेजर को कहा है कि मलाड रेलवे स्टेशन का मास्टर, वहां का रेलवे पुलिस अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गत 2 सप्ताह से प्लेटफॉर्म के ऊपर ढंग से मंडल पंडाल लगाकर वहां के अनधिकृत फेरी वाले 40-50 नमाज पढ़ रहे हैं और ये इनकी व्यवस्था में डूबे। कल मैंने वहां पर विजिट की और मेरी शिकायत के बाद में अब रेलवे अधिनियम 1989 धारा 147 के अंतर्गत इनके खिलाफ गुनाह भी दाखिल किया गया है और साथ में मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदकत शाह, बिस्मिल्लाहद्दीन, इनके विरुद्ध में रेलवे पुलिस ने भी अब एक्शन शुरू किए। रेलवे स्टेशन सरकारी इमारत प्रीमाइसिस पे इस प्रकार का कोई भी नमाज पढ़ नहीं सकता। जो बांग्लादेशी और मुस्लिम माफिया की जो आक्रामकता बढ़ रही है, हम उसको समाप्त करके रहेंगे। तो जमीन घेरकर नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई तुरंत की गई। जैसे ही कार्रवाई होती है, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भड़क उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं, माहौल बनाने लग जाते हैं और यहां तक ही किरीट सोमैया पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि जब भी कहीं नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी किरीट सोमैया बार बार इस मामले को लेकर माहौल बनाते हैं। ये किरीट सोमैया को कोई काम धंधा है नहीं, बस उसके बाद एक ही काम धंधा है, मोबाइल लेता है, 2 आदमी को लेकर मुसलमानों के पीछे लगता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई साहब, किसी को भी रास्ते पे, फुटपाथ पे नमाज पढ़ने का कोई शौक नहीं है। मस्जिद में जगह नहीं होती, लिहाजा एक मजबूरी के तहत, मजबूरी के कारण कुछ लोग नमाज पढ़ लेते हैं रास्ते में। तो किसका चला जाता है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है भाई? अगर किसी ने कहीं कोने के अंदर बिना किसी को डिस्टर्ब किए, कायदे कानून का धज्जिया उड़ाए बिना 10 मिनट अगर किसी ने नमाज पढ़ ली, तो इनके पेटों में क्यों दर्द हो जाता है भाई? हाँ, अब क्या नमाज पढ़ना भी मुसलमान के लिए गुनाह हो गया है क्या? ये होली नहीं खेलते? हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, कांवड़िया यात्रा नहीं निकालते रस्तों के ऊपर दिनों भर तक, पर हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते, कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सेक्युलरिज्म देश की खूबसूरती है ना, कैसे अपना अपना त्योहार बनाते, अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का सबको अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 25 अधिकार देता है, मगर इन जैसे जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको नफरत फैलाना है अपनी गंदी ओछी राजनीति के लिए, इतनी घटिया हरकत तक ये चले जाते। वारिस पठान चिल्लाने और बौखलाने से पहले शायद नियम और कानून पढ़ना भूल गए, जबकि नियम कानून कहते हैं रेलवे परिसर एक सार्वजनिक स्थान है और वहां किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि बिना अनुमति के वर्जित है। लेकिन मलाड रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, उसे वारिस पठान जैसे नेता सही ठहरा रहे हैं। सोचिए, अगर हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं यही
तरीके से पूजा पाठ करने बैठ जाए, सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर मंत्र और ढोल ढपली बजाता नजर आए, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, विवाद खड़ा होगा। ऐसे नेता ही विवाद करने खड़े हो जाएंगे। खैर, अब पुलिस सख्ती से इन लोगों का इलाज कर रही है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते से टीन शेड की आड़ में नमाज पढ़ी जा रही थी। ना रेलवे ने एक्शन लिया, ना ही प्रशासन के अधिकारियों ने ध्यान दिया। खैर, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, किरीट सोमैया ने विरोध जताया। तुरंत पुलिस और रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। अब फिंगरप्रिंट्स खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस भीड़ को लीड कौन कर रहा था। आखिर किसने इजाजत दी यहाँ पर नमाज पढ़ने की? विवाद तब और गहरा गया जब ये बात सामने आई कि कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इसे एक डरने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किरीट सोमैया ने साफ चेतावनी अब दे दी है कि अगर इन लोगों पर नकेल नहीं कसी गई तो मुंबई के हर स्टेशन पर यही हाल होगा। फिलहाल तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब जांच की जा रही है। उन सफेद पोशों तक भी पहुंचाई जा रही है जो ऐसे अवैध कब्जों को संरक्षण देते हैं और जो ऐसे कारनामों का सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ एक नमाज का वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। अगर आज मलाड स्टेशन को नहीं बचाया गया तो कल सड़क से लेकर खेत खलियान तक सिर्फ अस्थायी टीन शेड लगाकर मुसलमान नमाज पढ़ते नजर आएंगे। और विवाद अब इस मामले पर तेजी से हो रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।